हमने जान लिया है कि रेशम कीट का नेचुरल लाइफ साइकिल क्या होता है। तो ये प्राकृतिक रूप से कैसे रेशम के रेशे बनाता है अपने अंदर, वो हमने जाना। पर अब हम जानेंगे कि हम रेशम के रेशे संसाधित कैसे करते हैं। सेरीकल्चर, इस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि हम रेशम कीट का पालन कैसे करते हैं। तो लार्ज स्केल पर क्या किया जाता है कि जो मादा रेशम कीट होती है, मैंने आपको बताया, वो एक टाइम में सैकड़ों अंडे देती है। और सैकड़ों अंडे जब वो दे देती है तो इन अंडों को बहुत ध्यान से कपड़े की पट्टियां या कागज में संग्रहित करके, और जो रेशम कीट के पालक होते हैं जो पाल लेंगे उनको बेच दिया जाता है। अब इन पालकों का क्या काम होता है, ये जो रेशम कीट का पालन कर रहे हैं, इनका काम ये होता है कि ये इन अंडों को स्वास्थ्यकर अनुकूल परिस्थितियां दे, उचित ताप व आर्द्र दे, और ताकि ये अंडे जो है ये गर्म रह सकें। जब ये अंडे गर्म रहते हैं तो ये जल्दी से लार्वा में बदल सकते हैं, इनमें से लार्वा निकल सकते हैं। पर यह प्रक्रिया तब की जाती है जब शहतूत की नई पत्तियां आ जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लार्वे क्या खाते हैं, शहतूत की पत्तियां। शहतूत की पत्तियां खाने के बाद उनके आकार में वृद्धि हो जाती है। अब जब ये आकार में बड़े हो जाते हैं तो इन्हें शहतूत की पत्तियों के साथ ही एक बांस की स्वच्छ ट्रे में रख देते हैं, और वहां ये 25-30 दिनों के बाद जब ये खाना बंद कर देते हैं तो ये बांस के अंदर जो कक्ष होते हैं उनके अंदर कोकून बनाने के लिए चले जाते हैं, जहां प्यूपा का अपने अंदर विकसित जो विकास है वो हो जाता है। कोकून जो है वो विकसित होके बड़े होके क्या बनेंगे, वापस से वो रेशम कीट बन जाएंगे, तभी तो ये जीवन चक्र पूरा होगा। पर हमें उसे रेशम कीट नहीं बनने देना होता है। कोकून जो है वो इसको विकसित होने से पहले ही इन कोकून्स को या तो भाप या धूप या फिर पानी में उबाल लिया जाता है, और इस प्रक्रिया से कोकून से रेशम के रेशे जो होते हैं वो पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब ये रेशम के रेशे अलग हो जाते हैं तो इनसे धागे बना लिए जाते हैं, जिस प्रक्रम को कहते हैं रेशम की रीलिंग। और इनके बाद इनसे रेशम के फाइबर्स की जो है वो कताई कर ली जाती है और रेशम के रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं। था ना ये इंटरेस्टिंग और आसान भी। बस एक बार इसका जीवन चक्र आप समझ लेंगे ना, और स्टेजेस पता होने चाहिए कि किस तरीके से जो रेशम कीट है वो डेवलप हो जाता है। एक्चुअली आपको पता है कि चाइना में सबसे पहले ही, मतलब ऐसा कहा जाता है कि चाइना में ही सबसे पहले सिल्क जो है वो डिस्कवर किया गया था। और वो डिस्कवर करने की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या हुआ था कि चाइना में एक सम्राट थे हुआंग टी, और उन्होंने देखा कि उनके बगीचे के अंदर जो शहतूत की पत्तियां हो रही हैं, खराब हो रही हैं, क्षतिग्रस्त सी होती जा रही हैं। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। उसका पता लगाने के लिए उन्होंने अपनी सम्राज्ञी को बोला, अपनी रानी को, कि आप जाके बगीचे में पता लगाइए कि शहतूत की पत्तियां जो हैं वो मेरी खराब क्यों हो रही हैं। तो उन्होंने जब जाके उस पेड़ के पास देखा तो उन्होंने देखा शहतूत की पत्तियों पे कुछ व्हाइट कलर के कीड़े से हैं जो उस पत्तियों को उनकी खा रहे हैं। उस टाइम वो चाय पी रही थी और वो बिल्कुल उस पेड़ के नीचे ही खड़ी हुई थी। तो उनमें से एक जो कोकून था वो गलती से उनके चाय के प्याले में गिर गया, और वो गिरने के पश्चात हुआ क्या, अपने आप ही जो रेशम का रेशा था वो उससे अलग हो गया। जैसे ही अलग हुआ तो रानी को कुछ लगा कि ये कोई रेशा है, और वो पूरा रेशा फाइबर जो है उसको निकालने की विधि को अपना लिया। तो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। देखिए आप कितने कितने डिफरेंट चीजों के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन सबके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.